अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए कनाडा ही की एक ऐसी वीज़े की कैटेगरी को शेयर करने जा रही हूँ जिसमें हर किस्म के लोग अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो कम पढ़े लिखे हों या पढ़े लिखे हों, हर किस्म के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें एजुकेशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपके पास कितनी एजुकेशन चाहिए, आपके पास स्किल है या नहीं है, इसकी भी कोई पाबंदी नहीं है कि जी मेरे पास मैंने कोई काम सीखा हुआ हो तो ही मैं अप्लाई कर सकता हूँ। और सबसे बड़े मज़े की बात ये है कि ये आपको डायरेक्ट पीआर देंगे। मतलब ये नहीं है कि 1 साल का वीज़ा है, 2 साल का वीज़ा है और फिर आपको वापस आना पड़ेगा, नहीं, ये आपको पीआर देंगे, वो भी विद फैमिली। आप फैमिली के साथ कनाडा मूव कर सकते हैं। तो ये मैं बात कर रही हूँ किसके बारे में। मैं बात कर रही हूँ कनाडा की एक स्टेट नोवा स्कॉटिया के बारे में। ठीक है, तो ये प्रोग्राम है जी नोवा स्कॉटिया पीएनपी प्रोग्राम। पीएनपी मीन प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम। ठीक है, जैसे कि हमारे डिफरेंट प्रोवेंसीज हैं, इसी तरह कनाडा में भी डिफरेंट प्रोवेंसीज हैं। तो जी वो क्या करते हैं कि डिफरेंट इसके जो है ना जगहों पे ये प्रोग्राम स्टार्ट होते रहते हैं। पीएनपी प्रोग्राम का मतलब है कि ये आउटसाइड कनाडा के बाहर से ये जो है वर्कर्स को हायर करते हैं, जिसमें स्किल वर्कर्स भी होते हैं, अनस्किल वर्कर्स भी होते हैं। और ये इसके जो डिफरेंट प्रोवेंसीज हैं ना वो टाइम बाय टाइम यानी डिफरेंट टाइम्स पे वो जो प्रोग्राम लॉन्च करते रहते हैं। फिलहाल जो है ये नोवा स्कॉटिया ने पीएनपी प्रोग्राम जो है वो एक लॉन्च किया है। तो जी वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें और लाइक कर दें, क्योंकि आपकी तरफ से ये सब्सक्रिप्शन मेरे लिए मोटिवेशन होगी। मैं आप लोगों के लिए अच्छी से अच्छी इसी तरह की वीडियोस बनाती रहूँगी। अच्छा जी, अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये इस प्रोग्राम में ये है कि ये एक तो ये अनस्किल्ड वर्कर्स के लिए है। मतलब इसमें आपके पास कोई ज़रूरी नहीं कि स्किल हो, कोई बहुत पढ़े लिखे आप हों, ऐसा नहीं है। ना आपको इसमें बहुत ज़्यादा एजुकेशन चाहिए, ना बहुत बड़ी कोई स्किल चाहिए। और फिर ये प्रोग्राम आपको डायरेक्ट पीआर देगा, यानी परमानेंट रेजिडेंसी मिलेगी आपको कनाडा में, और वो भी फैमिली के साथ। इसमें डिफरेंट तरह की जॉब्स हैं, जिसमें मैंने आपको बताया कि ज़रूरी नहीं है कि आपके पास कोई एक्सपीरियंस बहुत सारा हो या आपको उस काम में बहुत महारत हो, ऐसा नहीं है। ये बहुत इजी सी जॉब्स हैं जी। जैसे कि वेटर की जॉब होती है, आपको पता है वेटर की जॉब के लिए कोई इतनी एजुकेशन तो नहीं चाहिए। उनको भी पता है कि इन जॉब्स के लिए तो एजुकेशन की इतनी ज़रूरत नहीं, इसलिए वो भी कोई हाई फाई डिमांड नहीं आपसे एजुकेशन की करते। ठीक है जी। वेटर की जॉब मैंने आपसे कहा, जैसे कि क्लीनर की जॉब होती है, ये जो क्लीनिंग वगैरह करते हैं, शेफ़ होते हैं, आपको पता है जो कुकिंग करते हैं। फिर इसी तरह किचन हेल्पर की जॉब होती है। फिर इसी तरह जी वो जो फूड काउंटर अटेंडेंट होते हैं, जो कि आपके ऑर्डर वगैरह लेते हैं, होटल्स वगैरह में खड़े हुए होते हैं। ट्रक ड्राइवर्स हैं। अच्छा, ट्रक ड्राइवर की जी बहुत अच्छी पे है कनाडा में, मैं आपको बताऊँ। वैसे तो सारी ही बहुत अच्छी पेज हैं, आपको पता है। इसमें आपकी पाकिस्तानी रुपीज़ में तो ये लाखों में बनती हैं जो पे, मैं आपको आगे बताती हूँ। हाउस हेल्पर है जी, फिर उसके अलावा नर्सिस हैं, फिर इसके अलावा इंजीनियर्स हैं, फिर जी पैरामेडिकल स्टाफ है, नर्स मैंने आपको बताया नर्सिस वगैरह, और जो इस तरह से इससे रिलेटेड और जो काम होता है वो सारे हॉस्पिटल से रिलेटेड। अच्छा, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं जी, मैकेनिक्स हैं और मशीन ऑपरेटर्स हैं, जो कि हैवी मशीन्स को ऑपरेट करना जानते हैं, वो भी हैं इसमें। तो मैं आपको ये सारी जॉब्स और इनके हर जी कोड होते हैं, वो भी मैं आपको आगे सारा स्क्रीन पे ले जाके दिखाऊंगी कि क्या क्या कोड हैं, किस तरह आपने इसमें अप्लाई करना है। तो इसकी जो है मंथली सैलरी आपकी तकरीबन $4,000 पर मंथ जो है आपकी इसकी सैलरी तकरीबन बन जाएगी इन जॉब से रिलेटेड। ठीक है, अब कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन ये कि तकरीबन इसके लगभग भी बनेगी। और ये पाकिस्तानी रुपीस में तकरीबन कोई 8 लाख बनती है जी। ठीक है, 8 लाख 8.5 लाख इसके लगभग ये पाकिस्तानी रुपीस में बनती है। अब आपको पता है कि ये पाकिस्तान में रह के तो ये वेटर्स और ये क्लीनिंग के लिए जो स्टाफ होता है, या हाउस हेल्पर जैसे जो मेड्स वगैरह होती हैं, आपको पता है पाकिस्तान में तो इसकी इतनी जॉब्स होती नहीं है। बाकी ये इसमें मैं आपको बताती चलूँ, इसमें एक्सपीरियंस नहीं चाहिए होता, लेकिन आप किसी भी जगह से या जहाँ भी आप सोचते हैं, किसी होटल में हो गया या किसी जगह से आप 1 साल का एक्सपीरियंस बनवा लें,
और एज लिमिट जो है वो इसमें तकरीबन 21 से 55 ईयर तक है। और कोई छोटा मोटा अगर आपने डिप्लोमा किया तो बहुत अच्छी बात है, वरना जो उनकी वो एजुकेशन है वो इतनी हाई स्कूल एजुकेशन मांगते हैं, इतनी ज़्यादा एजुकेशन नहीं चाहिए। और आर्ट्स का बैंड भी इसमें इतना ज़्यादा नहीं चाहिए होता, वो भी क्योंकि उनको भी पता है कि ये लोग इतने पढ़े लिखे नहीं होते, तो इसलिए जो है ना 4 बैंड इन्हें चाहिए, जो कि एक मैट्रिक पास बंदा भी इजीली कर सकता है। ठीक है जी, तो मैं अब आपको इसकी साइट पे लिए चलती हूँ, मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से कहाँ जाके आपने इसको सर्च करना है जॉब्स के लिए और किस तरह से आपने फिर उसमें अप्लाई करना है। ये देखें जी, मैं आपको इसकी साइट पे ले आई हूँ। ये देखें नोवा स्कॉटिया इमिग्रेशन, ठीक है। इसमें आप ये देख लें ऑक्यूपेशन इन डिमांड क्या है वो बता रहा है जी। कैटेगरी ये जो है ना टीयर कैटेगरी 3, 4 और 5 ऑक्यूपेशन, ठीक है। ये मैंने इसको आपके लिए हाईलाइट कर दिया, ठीक है। ये हैं जी। फिर आप ये देखते जाएं आगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है वो भी इसमें आ गया है जी। फिर ये फुल टाइम जॉब है। फिर ये उसके कोड्स हैं जो वो बता रहा है कि किस किस के नर्स के लिए उसने बताए हुए हैं जी। ये कोड है जी, सबके कोड हैं, आपको इसी कोड के ऊपर अप्लाई करना है, ठीक है। फूड एंड बेवरेज सर्विसेज, फूड काउंटर अटेंडेंस, जैसे मैंने आपको पहले बताया। स्पोर्ट ऑक्यूपेशन है जी। फिर ये सारे देखें ऑक्यूपेशन आ रहे हैं, ठीक है। ये मैंने आपको बताया कि 1 ईयर का आपको वर्क एक्सपीरियंस चाहिए, ये भी आ गया, ठीक है। ये एज लिमिट 21 to 50 है, वह हाई स्कूल डिप्लोमा आ गया जी। देखिए ये सारी चीज़ें जो वेबसाइट के ऊपर दी हुई हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, इसमें कोई इतनी कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। ये देखें जी, इसमें अच्छा आपने अब ऑनलाइन ही आपने इसमें अप्लाई करना है, ठीक है। अब मैं आपको जो है ना नेक्स्ट बताती हूँ कि आपने अप्लाई किस तरह से करना है, किन साइट्स पे जाना है। ये देखें जी, फॉरनर्स कैसे अप्लाई कर सकते हैं उसके लिए वेबसाइट थी, मैं उसके ऊपर गई, मैं आपको इसका लिंक भी नीचे दे दूंगी, ठीक है। इसमें जी मैंने लाइट ड्यूटी क्लीनर जो था ना उसको सिलेक्ट कर लिया। आप अपनी मर्जी की अपने ऑक्यूपेशन के हिसाब से सिलेक्ट करेंगे कि आपको कौन सी जो है सूट करती है जॉब, ठीक है। अब मैंने ये सिलेक्ट कर लिया है। आप देखेंगे डिफरेंट कंपनीज आ रही हैं जी। देखें लाइट ड्यूटी क्लीनर इसमें है जी, ये आगे नेक्स्ट आई इसमें भी है, ठीक है। आप इसमें से किसी भी एक में वो करेंगे, सिलेक्ट करेंगे और उसके अंदर जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, वो क्या मांग रहे हैं और उनकी पे कितनी है और उसमें कितनी वैकेंसीज खाली हैं। ये देखें ये बहुत सारी हैं, ये मैंने आपको दिखाने के लिए बता रही हूँ कि इतनी सारी साइट्स हैं, इसमें से आप किसी में भी चले जाएं। मैं आपको जो है इसमें से एक के ऊपर करके दिखाती हूँ, सिलेक्ट करके दिखाती हूँ कि अगर मैं उसके अंदर जाऊँ तो फिर किस तरह से आपने मुझे कैसे पता चलेगा कि उसके अंदर वैकेंसी है या नहीं है और पे रेट क्या है। ये देखें जी, मैं इसमें चली गई एक में, मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। अब जी चेक करें जी, ये बता रहा है कि इसके अंदर जो है कितनी वैकेंसीज़ हैं और फिर ये इसके एजुकेशन चाहिए कि और ये एक्सपीरियंस में वो कह रहा है कि जी वे वो ट्रेन कर लेंगे, आपको एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। टास्क क्या है कि मोप वगैरह लगाना है, स्वीप करना है। अच्छा जी, हु कैन अप्लाई, देखें ये जो सिंबल होता है इसका मतलब होता है कि आप ग्लोबली यानी पूरी दुनिया से कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कोई आपको रिक्वायरमेंट नहीं कि आपने कहाँ से अप्लाई करना है, आपने सिर्फ ये सिंबल देख लेना है। जिधर ये ग्लोब टाइप का सिंबल बना हुआ होता है आपने उसी के ऊपर अप्लाई करना होता है, ठीक है, क्योंकि वो ही इंटरनेशनल लोगों के लिए होता है कि किस तरह से आपने इसमें अप्लाई करना है, ठीक है। और ये देखें कि अब जैसे मैंने आपको ये लाइट ड्यूटी क्लीनर दिखाया था ना, अब इसकी आपको पता पे जो है वो तकरीबन 19 से 20 डॉलर वो दिखा रहा था पर आवर, ठीक है। और ये जो कंपनीज हैं नॉर्मली ये LMI इन्होंने लिया हुआ होता है, इसलिए ये आपको उसका भी कोई मतलब लंबा चौड़ा वो नहीं मसला नहीं होगा। उन्होंने पहले से ही उनके पास होता है, वो सिर्फ आपको डायरेक्ट जो है वो हायर करते हैं और देर भी नहीं लगती, फ़ौरन से आप जो है अप्लाई कर लें और बस चले जाएंगे, आपका वीज़ा इंशाल्लाह जल्दी अप्रूव हो जाएगा। इसी तरह किचन हेल्पर है तो उसकी जो पे है वो भी तकरीबन 15 डॉलर पर आवर के हिसाब से होती हैं। इसी तरह डिश वाशर हैं, वेटर्स, सब की तकरीबन जो है ना 18, 19, 16 इसके लगभग हैं। तो जी वो मैं आपको ये आप लोगों के लिए कैलकुलेट कर रही थी, मैं सोच रही थी कि अगर ये 20 डॉलर पाउंड नहीं सॉरी डॉलर, अगर 20 डॉलर पर आवर के हिसाब से अगर ये आप लोगों को पे देते हैं और आप जो हैं वो 6 दिन एक हफ्ते में काम करते हैं, ठीक है, 8 से 9 घंटे अगर आप काम करें तो वो आप लोगों का मैं हिसाब लगा रही थी कि कितना बनता है जी। वो तकरीबन बन जाएगा पर वीक $1000 पर वीक आपका बनेगा, ठीक है। और अगर आप इसे मंथली के हिसाब से देखेंगे तो जो तकरीबन आपका $4000 मंथ का बनेगा, जो कि पाकिस्तानी रुपीस में मैंने आपको बताया 8 से 8.5 लाख रुपया बनेगा, ठीक है। तो जी ये मेरा ख्याल है, मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है, बहुत अच्छी मैंने आपके साथ शेयर की है। आपको कोई ज़्यादा पढ़े लिखे होने की ज़रूरत नहीं है और मज़े की बात कि आप फैमिली के साथ जाके कनाडा में सेट हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हुई, कुछ पूछना हुआ तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।
और प्लीज़ लास्ट में मैं वही कहूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें, ताकि मैं अच्छी से अच्छी वीडियो आप लोगों के साथ इसी तरह शेयर करती जाऊँ। तो जी मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।